तो आज का ये जो ऐतिहासिक मेला हमारे यहाँ ल्योंडी गांव में चल रहा है, ये पाडर के सबसे बड़े मेलों में से एक मेला है। इसको हम पाडरी नाम से चेटी मेला कहते हैं। ये जैसे अभी हमारे यहाँ बसंत ऋतु की शुरुआत है, उसके स्वागत में, बसंत ऋतु के स्वागत में और सर्दी से गर्मियों की तरफ जाने वाला मेला कहा जाता है। इस मेले के सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ल्योंडी के राणे हैं, राणा बलदेव सिंह जी, इनके घर से ये शुरुआत होती है। और हमारे यहाँ जितने भी मट्टी से लेके पलाली तक, लिगरी, हर एक जगह जो भी मेले किए जाते हैं, जिसमें हमारी कंडी मेला हो, मट्टी का मेला हो, कोहल का मेला हो, पंडेल का मेला हो या लिगरी का मग मेला हो, इसको तब किया जाता है जब यहाँ से शुरुआत होती है। इस 3 दिन के मेले को यहाँ पहले करना होता, उसके बाद सारे होते हैं। और ये फिर उसके बाद टर्न वाइज तीसरी साल इसकी फिर से टर्न होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये आज के दिन का जो मेला है चंडी माता के नाम से है। और चंडी माता यहाँ सदियों से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जितने भी ये चेलागण जो जितने भी जमा हुए हैं, ये चंडी माता के चेले, मेहराज मट्टी के चेले, नौगढ़ वजीर कोहल के, कोलूवीर हुरानगवाड़ी से, इसी तरीके से लिगरी से नैनी माता, छेल से कोलूवीर, पंडेल से चंडी माता या अपने नागड़ी माता या इधर से कासर नाग। तो जितने भी हमारे इस एरिया के ये जितने देवी देवताओं के चेले, ये सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज इस मेले को करने के लिए। यहाँ मेहराज आते हैं, एक देव यज्ञ के रूप में इसको करते हैं, सबका मेल होता है, तो बाकी सारे मेलों की शुरुआत होती है। जहाँ तक हमारा इस मेले का इतिहास है रानू के घर से, तो हमारे पूर्वज कहते हैं कि सदियों पहले जब पाडर चंबा के राजा के अधीन हुआ करता था, यानी ये पाडर क्षेत्र जो है ये चंबा के राजे का हिस्सा है। और जब उनके वहाँ 2 बेटे हुए, तो जो राणा, जो यहाँ का राणा है, रादेव सिंह नाम का जो चंबे के राजे का छोटा बेटा था, उसको पाडर की ये जो एरिया है ये एक जागीर के रूप में दिया गया था कि आप जाएं और पाडर पे राज करें। रादेव सिंह जो चंबे के राजे का बेटा था, उसके साथ एक कुछ कर्मचारी भी आए हुए थे। जब वो पाडर उनको हिस्सा दिया तो वो सबसे पहले मचेल में जाके बैठा। जब वो मचेल बैठे, वहाँ उन्होंने देखा कि मचेल की ज़मीन जो है उसको एक ही टाइम फसल लगती है, इसलिए वो वहाँ से जब वापस आए, उन्होंने यहाँ बीच का जगह देखी। ल्योंडी की जो ज़मीन है ये साल में 2 बार फसल देती है, यहाँ धान भी बनता है, राजमा भी बनती है, हर चीज़ बनती है। तो रादेव सिंह ने देखा कि ये जगह सबसे बढ़िया है, तो यहाँ पे उसने रहना पसंद किया और यहाँ से पाडर क्षेत्र में राज किया। और जब उसने पाडर खेत पे राज करने लगा, तो हमारे पाडर के जितने भी बाकी यहाँ के राणे थे, वो गढ़ का राणा हो, मसू का राणा हो, पलाली का राणा हो, अठोली का राणा हो, इशधारी का राणा हो, जाड़ का राणा हो, अफानी का राणा हो या हमारे कुंदल का राणा हो, ये सब राणा लोग जितने भी थे, ये ल्योंडी के इस रादेव सिंह राणे को अपना कर दिया करते थे, यानी टैक्स दिया करते थे। इसीलिए इसको सबसे रानों के ऊपर राणा कहा जाता है। और उस ज़माने में 800 आबादी के ऊपर ये पूरी पाडर की जितनी थी 800 आबादी थी, इसलिए इसको कहते हैं 800 आबादी के ऊपर एक राणा। तो इसीलिए जो पाडर के जितने भी लगभग सनातनी लगभग हैं, ये सारे हमारे यहाँ ल्योंडी गाँव से चलते हैं। यहाँ ऐतिहासिक मंदिर शीतला माता का भी है, चंडी माता का भी है। और हमारे यहाँ रानों के यहाँ साथ साथ, जबकि चंबा शिव भूमि कहा जाती है, चंबा के जब रादेव सिंह यहाँ आए, उन्होंने अपने साथ में यहाँ शिव जी की स्थापना की। जो मैंने आपको ऐतिहासिक मंदिर दिखाया, जो पत्थर का बना हुआ है और इसके दरवाजे भी पत्थर के थे, आजकल ये खोल दिए गए हैं। तो थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया मंदिर को बनाने में, मगर अंदर जो मूर्तियाँ हैं, वो भगवान शिव की मूर्ति है, पार्वती की मूर्ति है, ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं, ये उस टाइम के ज़माने में यहाँ के कारीगरों ने रादेव सिंह के साथ बनाई है। उसने यहाँ भी शिव की स्थापना की है। हमारे इस गांव के लोग, इसके अलावा यहाँ कोई शिव मंदिर नहीं है, पूरा ल्योंडी का गांव यहीं पे शिव जी की पूजा भी करता है। और जब शिवरात्रि होती है तो सारे यहाँ शिवरात्रि को भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरा ये संदेश रहेगा कि जो इस वक्त ये देवी देवताओं की कृपा हमारे यहाँ हो रही है, बहुत सालों के बाद ये बर्फबारी, ये बारिश हो रही है, ये इन्हीं की देन है। मेरा संदेश ये रहेगा कि हमारी जो पाडर की पहचान है, ये वेशभूषा,
ये गाजे बाजे, ये ढोल नगारे, ये त्रिशूल, ये जो जितना भी सिस्टम है, ये पादरी ड्रेस है। कुछ हमारे लोग इसका मिस यूज करते हैं। ये पवित्र ड्रेस माना गया है, इसको सिर्फ देव कार्य में लगाया जाता है। प्योर ऊन का ये होता है। जितने भी इन चेलों को ये ड्रेस लगा है, मैं अपने लोगों से मेरा यही आह्वान रहेगा कि पादरी के कल्चर को जिंदा रखने के लिए, पादरी के नाम को सबसे आगे ले जाने के लिए ये जो हमारे ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये सबसे बढ़िया साधन है। और इसकी वजह से हम सारे लोग इकट्ठा भी हो सकते हैं, एक दूसरे से मिल भी सकते हैं और हमें इन मेलों में कुछ दिन एंजॉय करने के लिए मिलते हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि जहाँ भी पादरी के क्षेत्र में जो भी ऐतिहासिक मेला है, उसको बढ़िया तरीके से करें, अच्छे तरीके से एंजॉय करें और सब आएँ, मिलें। और इसी से हमारे समाज का कल्याण भी होता है, इसी से हमारी पहचान भी है। साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को कहूँगा कि जहाँ भी ये प्रोग्राम होता है, सबको उसमें भाग लेना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने यहाँ के सब डिवीज़न का भी धन्यवाद करूँ कि इस मेले को करने के लिए जितने भी हमारे यहाँ, मैं एक पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते, जब भी हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करते हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा भरपूर सहयोग किया है।